जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम हिस्ट्री का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है बच्चों गुप्ता एम्पायर के बारे में या गुप्ताज के बारे में। तो बच्चों, हमने पिछली हिस्ट्री की क्लास में बात की थी कि कैसे मौर्यंस के बाद बच्चों भारत में छोटे 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 किंगडम बने। बट बच्चों, जब भी छोटे किंगडम बनते हैं ना, वो हमेशा आपस में लड़ेंगे और इस मौके का फायदा कोई ना कोई एक किंगडम उठाएगा जो बच्चों खुद को पावरफुल करेगा। और गुप्ताज ने बच्चों उसी मौके का फायदा उठा के खुद को बच्चों पावरफुल करा। तो चलिए बच्चों, गुप्ता एम्पायर के बारे में या गुप्ताज के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी एडी, नो पावरफुल एम्पायर एग्जिस्टेड इन इंडिया। बोथ सतवाहन एंड कुशान्स, who had emerged as major political power in Deccan and North, respectively disintegrated in the middle of 3rd century AD। यानी मौर्यंस के बाद 4th सेंचुरी एडी के पास बच्चों नॉर्थ इंडिया साउथ में कोई बड़ा किंगडम नहीं था। सतवाहन और कुशाण थे, बट अल्टीमेटली वो भी कमजोर हो गए। Many smaller kingdoms were covering the region which were once under a single Mauryan empire. This political situation led to formation of a new empire which was named as Gupta Empire। और ये सारी सिचुएशन जो थी बच्चों, इसका फायदा उठाया बच्चों गुप्ता लोगों ने, और उन्होंने बच्चों फिर अपना एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया जिसको हम बोलते हैं गुप्ता एम्पायर। ओरिजिनली गुप्ता जो लोग थे बच्चों, वो यूपी और बिहार के थोड़े से हिस्से पर राज करते थे। यानी मौर्यंस के बाद गुप्ता लोग जो थे, वो आप मान सकते हो बच्चों की इतने से एरिया के ऊपर बच्चों राज करते थे बस मौर्यंस के बाद बच्चों। और ओरिजिनली गुप्ता लोगों को बच्चों जो शुरू किया, वो उस आदमी ने शुरू किया जिसका नाम था श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ही वाज फॉलोड बाय हिज सन घटोत्कच, और बाद में घटोत्कच राजा बना। बट बच्चों एक राजा हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ने बच्चों गुप्ताज को फैलाना शुरू किया, एक्सपेंशन शुरू की गुप्ताज की। और अल्टीमेटली बच्चों, आप ये वाला रीजन देख रहे हैं, ये वो रीजन है बच्चों जो गुप्ताज के कंट्रोल में आ गया। और बेसिकली भारत का दूसरा एम्पायर बच्चों जो है वो फॉर्म हुआ, जिसको हम गुप्ता एम्पायर बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं चंद्रगुप्त वन और उसके बाद के इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, चंद्रगुप्त वन के बारे में जो चीज ज्यादातर आपको पता होनी चाहिए ना, वो है बच्चों इसकी शादियों के बारे में। तो चंद्रगुप्त वन बच्चों जब राजा बना 319 एडी में, इसको ये लगा कि यार मैं खुद को पावरफुल कैसे बनाऊं। तो इसने सोचा कि क्यों ना आसपास के जो छोटे छोटे राजा है ना, उनकी लड़कियों से मैं शादी कर लेता हूं और उसका सहारा लेके मैं खुद को पावरफुल बनाऊं। तो ही वाज सन ऑफ घटोत्कच एंड इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। हिज कैपिटल वाज पाटलिपुत्रा। इसकी जो कैपिटल थी बच्चों पाटलिपुत्रा थी। और खुद को पावरफुल करने के लिए जो लिच्छवी बच्चों किंगडम था, उसकी बच्चों जो राजकुमारी थी कुमारा देवी, इसने उससे शादी कर ली एंड इशूड गोल्ड कॉइन ऑन हर नेम। अब बच्चों अगर आप ये सिक्का देखोगे बच्चों, ये वो सिक्का है जो चंद्रगुप्त वन के टाइम का है, जो गोल्ड कॉइन है। ही एनलार्ज हिज किंगडम विद हेल्प ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस विद द लिच्छवीज। तो इस मैट्रिमोनियल अलायंस जो उसने शादी करके करा, इसका फायदा उठा के उसने खुद को एक्सपेंड करा। और हिज एम्पायर कवर्ड बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, और थोड़ा फैला के इसने खुद को यूपी बिहार में पूरे में कंट्रोल बिठा लिया और बंगाल में बिठा लिया बच्चों। चंद्रगुप्त वन इज ऑल्सो सेड टू हैव स्टार्टेड अ न्यू गुप्ता इरा या गुप्ता संवत इन 319 एडी। तो 319 एडी में इसने बच्चों गुप्ता संवत या गुप्ता इरा जो है टाइमलाइन वो भी शुरू करी बच्चों। और ही एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो बेसिकली फर्स्ट गुप्ता किंग था बच्चों ये, जिसने एडॉप्ट करा ये टाइटल बच्चों महाराजा धीराज का। तो महाराजा धीराज इसने खुद को बोला, और इसके बाद फिर भारत में काफी राजा जो है बच्चों, उन्होंने अपने लिए महाराजा धीराज वर्ड जो है वो यूज किया बच्चों। चंद्रगुप्त वन के बाद बच्चों बारी आई चंद्रगुप्त के लड़के की, जिसका नाम था बच्चों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है बच्चों वो 335 एडी में राजा बना और ये 380 एडी तक रहेगा बच्चों। ही वॉज सन ऑफ चंद्रगुप्त वन एंड फॉलो पॉलिसी ऑफ वारफेयर एंड कॉन्क्वेस्ट बच्चों। तो समुद्रगुप्त जब राजा बना तो इसने खुद को ये सोचा कि मेरे को भैया लड़ाई लड़के अपने खुद को जितना एक्सपेंड मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। और इसकी वजह से बच्चों ही एक्सटेंडेड फ्रॉम गोदावरी टू हिमालयाज। और इसने बच्चों गुप्ताज जो किंगडम था उसको बड़े लेवल पे ले जाके उसको एम्पायर में कन्वर्ट करा। और गोदावरी नदी से हिमालय के पहाड़ के बीच की सारी जो टेरिटरी थी वो बच्चों इसने अपने कब्जे में कर ली बच्चों। अब क्योंकि बच्चों
इसके पास कोस्ट लाइन भी थी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी जो है बच्चों वो यूज करता था। और इसकी एक्सपेंशन वाली पॉलिसी और कब्जे वाली पॉलिसी और जो इसने बच्चों गुप्ताज को एक्सपेंड किया, उसको लेके वेस्टर्न हिस्टोरियंस जो है बच्चों वो कई बार समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, कि जैसे नेपोलियन ने फ्रांस को स्ट्रॉन्ग बनाया और एक्सपेंड करा, वैसे ही बच्चों समुद्रगुप्त ने गुप्ताज को एक्सपेंड करके बच्चों पावरफुल बनाया। तो इसलिए हिस्टोरियन बच्चों एक पर्टिकुलर है वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ जो है बच्चों, उसने कहा था कि यार समुद्रगुप्त ने तो ऐसा काम कर दिया जैसे नेपोलियन ने करा था, इसलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। अब जब समुद्रगुप्त फेमस हुआ तो समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति जो है बच्चों उसमें अपने बारे में मेंशन करवाया। तो हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वर मेंशन्ड इन प्रयाग प्रशस्ति। अब ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो बच्चों इलाहाबाद में या प्रयाग में बच्चों पिलर इंस्क्रिप्शन था जो कि बनाया था बच्चों अशोक ने। तो उस पिलर इंस्क्रिप्शन में इसने अपने बारे में भी चीजें ऐड करवाई और उसी को क्या बोला गया? प्रयाग प्रशस्ति। तो बेसिकली ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इसको बच्चों इंडियन हिस्ट्री में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति जो थी बच्चों, जो भी उसमें बातें लिखी हुई थी वो इसके कोर्ट पोइट और मिनिस्टर हरिसेन ने लिखी थी बच्चों। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो भी चीजें मेंशन कर रखी हैं इसके बारे में वो हरिसेन ने मेंशन कर रखी है। और इसी इंस्क्रिप्शन में बच्चों उसको धर्म प्रचार बंधु के नाम से भी मेंशन किया गया। हरिसेन ने बच्चों इसको कविराज के नाम से भी मेंशन किया कहीं कहीं पे कि ये कविराज है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि ये कवि भी होगा बच्चों, या कवियों को ये बहुत प्रमोट करता होगा। और समुद्रगुप्त ने बच्चों खुद को टाइटल दिया था विक्रमांका का बच्चों। तो समुद्रगुप्त ने अब खुद को टाइटल दिया था विक्रमांका का। तो समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिएगा बच्चों, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति, नेपोलियन ऑफ इंडिया बच्चों, और असली वो आदमी जिसने बच्चों गुप्ताज को बहुत पावरफुल बनाया। समुद्रगुप्त के बाद बारी आई बच्चों चंद्रगुप्त टू की। चंद्रगुप्त टू बेसिकली बच्चों समुद्रगुप्त का लड़का था और इसके राजा बनने से पहले रियलिटी में इसका बड़ा भाई राजा बना बच्चों। तो ही वॉज सन ऑफ समुद्रगुप्त, बट बच्चों इसके राजा बनने से पहले इसका बड़ा भाई रामगुप्ता जो है बच्चों वो माना जाता है कि वो राजा बन गया। बट बच्चों समुद्रगुप्त के दूसरे बेटे ने यानी चंद्रगुप्त टू ने अपने भाई रामगुप्त को मार दिया, उसकी वाइफ से शादी कर ली और फिर बच्चों तख्त के ऊपर कब्जा कर लिया। अब बच्चों कुछ इसकी स्टोरी भी है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपने भाई को बच्चों कब्जा करने के लिए नहीं मारा, उसका भाई वीक था। और ऐसा बोला जाता है बच्चों कि रामगुप्त की वाइफ को जो है कुछ लोगों ने डिमांड करा, तो कुछ लोगों ने खास तौर पे सका लोगों ने बोलते हमला कर दिया था और रामगुप्त को बोला तू अगर अपनी वाइफ देगा तो हम तेरे ऊपर हमले नहीं करेंगे। तो उसने अपनी वाइफ सका लोगों को दे दी। तो इस गुस्से में आके फिर बच्चों चंद्रगुप्त टू ने सका लोगों पे हमला करा, अपनी भाभी को छुड़वाया, अपने भाई को फिर बोलते हैं मिस्टीरियस कंडीशन में मरवा दिया बच्चों। तो स्टिल कोई भी स्टोरी हो बच्चों, रामगुप्ता ओरिजिनल सक्सेसर था, बट चंद्रगुप्त टू ने बच्चों पावर अपने कंट्रोल में कर ली। चंद्रगुप्त टू जो है बच्चों उसने खुद को टाइटल दिया सिंही विक्रमा और विक्रमादित्य का बच्चों। तो ये टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने बच्चों खुद को टाइटल दिया था विक्रमादित्य का। और चंद्रगुप्त टू बच्चों वो पहला गुप्ता रूलर भी था जिसने सिल्वर के सिक्के इशू करने शुरू करे। जनरली गुप्तास गोल्ड कॉइन के बारे में फेमस है बच्चों, बट चंद्रगुप्त टू जो है वो सिल्वर के सिक्के भी बेचता था बच्चों। बियरिंग लाइन फिगर सिमिलर इन पैटर्न विद सका कॉइन, जो सका लोग सिल्वर कॉइन निकालते थे सेम वैसे वैसे सिल्वर कॉइन बच्चों चंद्रगुप्त टू ने निकाले। ओरिजिनली इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा थी, बट बच्चों चंद्रगुप्त टू की जो कैपिटल थी दूसरी वो थी उज्जैन। और ये काफी टाइम बच्चों उज्जैन में बिताया करता। और ऐसा बोलते हैं कि उज्जैन में इसकी कोर्ट में 9 बच्चों बहुत फेमस समझदार इंटेलेक्चुअल आदमी थे जिनको नवरत्न या 9 जेम्स बच्चों उस टाइम बोला गया। और उन लोगों में कौन कौन थे बच्चों? कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर, धनवंतरी और वैताल भट्ट बच्चों। तो कालिदास तो बच्चों आप जानते ही हो, कालिदास जो है बहुत फेमस बच्चों इंडियन राइटर रहे हैं और इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बच्चों, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वैसे तो बच्चों ये चीज गलत है, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया नहीं, शेक्सपियर को कालिदास ऑफ इंग्लैंड बोलना चाहिए, बट चलो कोई ना, शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है कालिदास को। धनवंतरी बच्चों आयुर्वेद और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए बड़े फेमस आदमी थे। वराहमिहिर जो है बच्चों वो जुड़े हुए थे बच्चों
साइंस से, फिजिक्स से जुड़े हुए थे। तो बड़े फेमस फेमस बच्चों 9 इंटेलेक्चुअल लोग थे चंद्रगुप्त टू की बच्चों कोर्ट में। अब बच्चों चंद्रगुप्त टू के बारे में एक चाइनीज ट्रेवलर इंडिया आया जिसका नाम था फायान, जिसको बच्चों फाक्सियान भी कई बार यूरोपियन लोग बोलते हैं, फायान या फाक्सियान। ये बच्चों चंद्रगुप्त टू के टाइम में बच्चों 399 एडी के आसपास इंडिया आया और करीब 10 साल बच्चों इंडिया में रहा बच्चों। और इसने काफी मेंशन किया बच्चों किसके, चंद्रगुप्त टू के बारे में। तो फायान एक बुद्धिस्ट ट्रेवलर था बच्चों जो चाइना से इंडिया आया था पैदल पैदल, और इसने बच्चों चंद्रगुप्त टू के टाइम को काफी एक्सप्लोर किया। अब चंद्रगुप्त टू के बारे में बच्चों ये बोला जाता है कि दिल्ली में जो आयरन पिलर है, लो स्तंभ है बच्चों, जो महरौली दिल्ली में है, वो बच्चों चंद्रगुप्त टू ने ही बनवाया है। और उसमें बच्चों जिस राजा का नाम मेंशन है वो है चंद्रा। तो हमारा ये मानना है कि चंद्रा जो है बच्चों चंद्रगुप्त टू ही है। तो आयरन पिलर जो लो स्तंभ दिल्ली में जो बच्चों बड़ा फेमस है, वो बच्चों चंद्रगुप्त टू ने बनवाया है। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे बच्चों, ये लो स्तंभ है देखिए, और इस लो स्तंभ के ऊपर देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, चीजें लिखी हुई हैं, और ये सिक्के हैं बच्चों जो कि चंद्रगुप्त टू ने बच्चों इश्यू करवाए थे। चंद्रगुप्त टू के बाद बच्चों बारी आई चंद्रगुप्त टू के लड़के की, जिसका नाम था बच्चों कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त वन जो है बच्चों वो 415 एडी से 455 एडी तक राजा रहा, और अपने फादर की तरह बच्चों ये भी बड़ा पावरफुल लीडर रहा। और इसने बच्चों टाइटल अडॉप्ट किया महेंद्रादित्य, शक्रादित्य और महाराजा धीराज का। तो इसने भी बच्चों अलग अलग टाइटल अडॉप्ट किए। कुमारगुप्त के बारे में जाना जाता है बच्चों कि कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में शुरू करवाई और अप्रोक्सीमेटली 427 एडी में। तो जो बिहार में उस टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, वो कुमारगुप्त ने बच्चों एस्टैब्लिश की थी। तो ये बच्चों पेपर में आता है, ये आप याद रखिएगा। और बच्चों कुमारगुप्त के टाइम में ही हुणाज जो थे स्टार्ट अटैकिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब हुण जो थे बच्चों, ये जो थे ये वो लोग थे बच्चों जो सेंट्रल एशिया से नोमैडिक ट्राइबल लोग थे जिन्होंने बच्चों भारत के ऊपर हमला किया। हुण, इनको हुण बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में हुणाज बोलते हैं बच्चों। कुमारगुप्त के बाद बारी आई बच्चों स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त जो था बच्चों, उसने हुणाज के अटैक को लगातार बच्चों जो है वो हराया। तो ही रिपल्स्ड हुन अटैक्स ट्वाइस। तो इसने 2 बार बच्चों उनको जो है वो वापस बच्चों हरा के वापस भेजा। इसीलिए इसने भी खुद को बच्चों विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। विक्रमादित्य जनरल बच्चों उस राजा, वो राजा अपने लिए टाइटल इस्तेमाल करता जिसने मल्टीपल एनिमीज को अलग अलग लड़ाइयों में बच्चों हराया हो और वो लगातार जीता हो लड़ाई। और दूसरा बच्चों इसने खुद को टाइटल दिया था शक्रेपामा का। स्कंदगुप्त के बारे में बच्चों भित्तर पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें स्कंदगुप्त के बारे में बच्चों इंफॉर्मेशन देता है। भित्तरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उत्तर प्रदेश में है बच्चों। उसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुमारगुप्त के बारे में भी बच्चों एक मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन है, दूसरा बच्चों बिलसाड इंस्क्रिप्शन है। 2 इंस्क्रिप्शन है बच्चों, दोनों के दोनों इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में है। मंदसौर और बिलसाड इंस्क्रिप्शन वो कुमारगुप्त के बारे में बच्चों हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। चंद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों याद रखिए हमें जो है वो जनरली सिक्कों से और दूसरी चीजों से मिलती है, आयरन पिलर से मिलती है बच्चों। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये बच्चों आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा स्कंदगुप्त को ही बच्चों माना जाता है कि इसने जो सुदर्शन लेक है बच्चों जूनागढ़ में, उसको बच्चों रिपेयर करवाया दूसरी बार। फिर बच्चों बात करते हैं स्कंदगुप्त के बाद बच्चों राजा बना पुरुगुप्त। पुरुगुप्त जो था बच्चों वो उस टाइम बड़ा हुन्स लोगों का और लोकल लोगों से बड़ा बच्चों रिवोल्ट वगैरह इसको झेलना पड़ा, जिसकी वजह से धीरे धीरे पुरुगुप्त के बाद के जो बच्चों लोग आए ना वो उतने एफिशिएंट रूलर नहीं थे। और आफ्टर हिम गुप्ता एम्पायर स्लोली स्टार्ट लूजिंग टेरिटरी बिकॉज ऑफ वीक रूलर। और विष्णुगुप्त वाज द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड रूलर हु वाज रूल्ड टिल 550 एडी। और विष्णुगुप्त आखिरी वो बच्चों इंपॉर्टेंट राजा है जो माना जाता है जिसने 550 एडी तक कंट्रोल किया। बाद में अल्टीमेटली इनकी पावर बच्चों स्लोली डिसइंटीग्रेट हो गई। ठीक है, तो ये थे बच्चों गुप्ता एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट राजा, जिसमें चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त 1 और स्कंदगुप्त बच्चों। 5 इंपॉर्टेंट राजा आपको इनका पता होना चाहिए बच्चों। फिर बच्चों गुप्तास के बारे में हमारे एग्जाम में कई बार बच्चों छोटी छोटी और चीजें आती हैं, जैसे गुप्ताज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। जैसे बच्चों आज के दिन हमारे इंडिया में स्टेट है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में तहसील है, ऐसे बच्चों। तो गुप्ताज लोगों के टाइम में जो प्रोविंस होता था ना, यानी जो स्टेट होता था,
प्रोविंस को बोलते थे भुक्ति, और भुक्ति का हेड होता था उपारिका बच्चों। जो डिस्ट्रिक्ट होते थे उनको बोला करते थे विषायस, और इसका हेड हुआ करता था विषयपति। विथि जो है बच्चों वो बोला करते थे सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील को, और इसका हेड होता था बच्चों अयुक्ताज या विथि मात्रा। और ग्राम जो है वो गांव होता था, इसका हेड होता था ग्रामिका। ठीक है, तो पेपर में बच्चों भुक्ति और विषायस के बारे में क्वेश्चन आता है कि गुप्ताज के टाइम में प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला करते थे। फिर आता है बच्चों इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। इंपॉर्टेंट ऑफिसर मतलब जो राजा को उसके काम में हेल्प करते थे। जैसे एक वर्ड है बच्चों महाबलाधिकर्ता। महाबलाधिकर्ता मतलब आर्मी कमांडर इन चीफ। फिर था महादंड नायका बच्चों। महादंड नायका मतलब चीफ जस्टिस, यानी जो जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड होता था। फिर था अक्ष पटालाधिकर्ता बच्चों। अक्ष पटालाधिकर्ता मतलब अकाउंटेंट जनरल। अगर आपको कहीं भी अक्ष पटाला वर्ड नजर आ जाए ना, समझ लेना उसका लेना देना टैक्स और रेवेन्यू और पैसे से है बच्चों। दूतकाज मतलब स्पाई। और संधि विग्रह बोला करते थे बच्चों जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे गुप्ताज में टाइम में उनको बच्चों। गुप्ताज के टाइम की बच्चों लिटरेचर भी बहुत फेमस है। जैसे गुप्ताज के टाइम में ना बच्चों साइंस ने इतनी तरक्की करी और लिटरेचर ने इतनी तरक्की करी बच्चों कि वो बड़ी फेमस होगी। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि गुप्ताज के टाइम को ही बच्चों, जो गुप्ताज टाइम है ना, is often regarded as golden age of ancient इंडिया। तो गुप्ता लोगों के टाइम को ही बच्चों एंशिएंट इंडिया का स्वर्णिम युग कहा जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पीरियड में बच्चों लिटरेचर ने बहुत तरक्की करी, इसी टाइम पीरियड में साइंस ने बहुत तरक्की करी बच्चों। तो आर्यभट्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों। आर्यभट्ट गुप्ता लोगों के टाइम में ही था। कालिदास जो कि लिटरेचर में बच्चों भारत का सबसे महान बच्चों कवि है, वो भी बच्चों जो है वो इन्हीं के टाइम में था। और उसके अलावा न्यूमेरस बच्चों अलग अलग पर्सनैलिटी जो लिटरेचर और साइंस के फील्ड से थे, जिन्होंने बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीजें बच्चों करी हैं, जिसकी वजह से गुप्ताज का टाइम बच्चों ही रिगार्ड किया जाता है गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसके अलावा बच्चों गुप्ताज जो थे उन्होंने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया। तो गुप्ताज या गुप्ताज नॉर्मल बिना अपोस्ट्रोफी के यूज्ड संस्कृत लैंग्वेज बच्चों। तो संस्कृत लैंग्वेज जो है इसको गुप्ता लोगों ने बच्चों बहुत प्रमोट करा। ठीक है, उसके अलावा बच्चों ये सोने के सिक्के भी निकालते हैं जिसको दिनार बोला जाता था बच्चों। दिनार आज बोल दिया करते थे। तो इनके गोल्ड कॉइन जो होते थे बच्चों, इसको हम दिनाराज बोला करते थे। ठीक है, अब गुप्ताज के टाइम में बच्चों एक और चीज जो हुई ना, हिंदुज्म धीरे धीरे पावरफुल होता गया। क्योंकि इससे पहले के जो राजा थे बच्चों वो सारे जैनिज्म बुद्धिज्म को, कुछ हिंदुज्म या ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। बट बच्चों गुप्ताज के टाइम में क्या हुआ, जो हिंदुज्म है ना वो बड़ा होना और पावरफुल होना शुरू हो गया। और सोसाइटी में भी बच्चों ड्रास्टिक गुप्ताज के टाइम में बच्चों चेंज आया। और ऐसा माना जाता है बच्चों जो हमारे पुराण है ना, हिंदू धर्म की पुराण किताबें हैं, वो गुप्ताज के टाइम में लिखी नहीं शुरू हुई थी बच्चों। तो इस टाइम में हिंदुज्म ने बच्चों काफी जो है वो धीरे धीरे खुद को बच्चों पावरफुल किया। क्योंकि इससे पहले बुद्धिज्म जैनिज्म बच्चों थोड़े से हावी हो गए थे नॉर्थ इंडिया में बच्चों हिंदुज्म के ऊपर। तो जैसे मैंने बात करी लिटरेचर जो था बच्चों गुप्ताज के टाइम में वो काफी फेमस रहा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं बच्चों गुप्ताज के टाइम की। जैसे कालिदास ने बच्चों काफी बुक लिखी है, जैसे मेघदूतम, ऋतु संहारम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और मालविकाग्नि मित्रम बच्चों। तो ये 6 इंपॉर्टेंट किताबें हैं बच्चों, मेघदूत, ऋतु संहारम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और मालविकाग्नि मित्रम। ये सारी कालिदास की बुक्स है बच्चों। विष्णु शर्मा ने बुक्स लिखी बच्चों जैसे कि पंचतंत्र और हितोपदेश बच्चों। विशाखा दत्त ने बुक लिखी बच्चों, बड़ी फेमस बुक है बच्चों, मुद्रा राक्षसा और देवी चंद्र गौतम बच्चों। फिर सुद्रक बच्चों था, सुद्रक ने बड़ी एक और फेमस किताब है मृच कटिकम बच्चों वो लिखी। ब्रह्मगुप्त ने लिखी बच्चों ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत। तो बच्चों आपने सुना होगा आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी करी। बच्चों ये झूठ है, आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी नहीं करी। दुनिया में वो पहली बुक जिसमें जीरो मेंशन है बच्चों वो है ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत। तो फर्स्ट बुक टू मेंशन जीरो
तो जो जीरो है ना बच्चों, इसको सबसे पहली बार ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत में बताया गया। आर्यभट्ट ने फिर इस जीरो का इस्तेमाल किया बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत वो पहली बुक है जिसने जीरो को बच्चों मेंशन करा। फिर वराहमिहिर बच्चों, वराहमिहिर की बुक थी पंच सिद्धांतिका, अमर सिंह की बुक थी अमरकोश, और भारवी की बुक थी बच्चों कीर्तंजनीय बच्चों। कीर्तंजनीय बेसिकली अर्जुन के बच्चों लाइफ के ऊपर ये किताब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो गुप्तास के टाइम में लिखी गई। हमारे एग्जाम में कई बार डायरेक्ट बुक का भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि मृच कटिकम किसने लिखी या मुद्रा राक्षसा किसने लिखी, वो सारा बच्चों। तो ये था बच्चों गुप्तास के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों गुप्ता के टाइम की जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। जैसे धन्वंतरी एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्परर। तो धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्ता एम्परर के टाइम में बच्चों जो थे वो रहा दरबार में होते थे? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या स्कंदगुप्त बच्चों। तो बेसिकली यहां चंद्रगुप्त टू आएगा बच्चों। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा बच्चों चंद्रगुप्त टू, क्योंकि हमने बच्चों थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि चंद्रगुप्त टू जो है बच्चों उसके दरबार में बच्चों नवरत्न थे, जिसमें कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे। तो आंसर होगा हमारा चंद्रगुप्त बच्चों टू। नेक्स्ट है बच्चों, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो पहला गुप्ता रूलर कौन है बच्चों जिसने खुद को महाराजा धीराज टाइटल दिया बच्चों? तो याद रखिए चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि चंद्रगुप्त वन वो बच्चों पहला गुप्ता रूलर था जिसने खुद को महाराजा धीराज का टाइटल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच इंस्क्रिप्शन द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त आर मेंशन्ड। तो समुद्रगुप्त की अचीवमेंट कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, बेरात इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन। तो बड़ा आसान है बच्चों, हमने पढ़ा था कि समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है, और प्रयाग प्रशस्ति जो है वो बेसिकली इलाहाबाद में है बच्चों। इलाहाबाद पिलर है तो इलाहाबाद पिलर, इलाहाबाद को प्रयाग बोलते हैं, तो इसलिए बच्चों जो ये नाम पड़ गया बच्चों इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। असली में बच्चों उस टाइम इसको प्रयाग ही बोला जाता था, क्योंकि इलाहाबाद वर्ड ना जो नाम है वो मुसलमानों ने दिया जो कि भारत में लेट आए हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त टू। तो आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो हमें पता है बच्चों सबसे पहले नंबर 1 पे चंद्रगुप्त वन था। चंद्रगुप्त वन के बाद चंद्रगुप्त वन का लड़का समुद्रगुप्त आया तो नंबर 2 पे हो जाएगा। नंबर 3 पे हो जाएगा चंद्रगुप्त टू, और नंबर 4 पे हो जाएगा बच्चों स्कंदगुप्त। तो सीक्वेंस बनेगा 2 1 4 3। तो आप देखोगे ये एक ही सीक्वेंस है 2 1 4 3, वो है बच्चों ए ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों कि अंडर हुज रेन द चाइनीज ट्रैवलर फाहियान केम टू इंडिया। तो किसके समय के टाइम में, किसके टाइम में चाइनीज ट्रैवलर फाहियान इंडिया आया बच्चों? ये भी बड़ा पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त वन, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त टू बच्चों। तो हमें पता है आंसर होगा चंद्रगुप्त टू बच्चों। फिर आपके लिए जो क्वेश्चन है बच्चों वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चंद्रगुप्ता टू सेकंड कैपिटल। की चंद्रगुप्त टू की सेकंड कैपिटल कौन सी जगह थी? प्रयाग, पाटलिपुत्र, उज्जैन या अवंती बच्चों। तो इसका आंसर बच्चों आपको करना है। तो ये था बच्चों गुप्ताज के बारे में। नेक्स्ट बच्चों जो हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि कैसे गुप्ताज जब इतने बड़े एरिया को छोड़ के गए, क्योंकि ओब्वियसली बच्चों इतनी बड़ी टेरिटरी बाद में जब छोटे छोटे लोगों में डिवाइड होगी तो फिर दोबारा बच्चों भारत में कोई एक नया राजा कोशिश करेगा एरिया कंट्रोल करने की। तो उसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।